पाकिस्तान का बेहद पसंदीदा चैनल द अवामी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला बिजली के महंगे नर्ख और उसकी अदम दस्तियाबी है। पाकिस्तान का माशी हब कराची के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बना हुआ है। उससे आज़ाद कराने के लिए निकली हैं रुकन सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी। हम उनके मशकूर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहबा, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक किस तरह माफिया बनकर कराची वालों को लूट भी रही है और बिजली भी नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक जो पहले केसी हुआ करता था, अब के इलेक्ट्रिक इस वक्त आज तक जो हालात इसके इलेक्ट्रिक की वजह से पूरे कराची को भुगतने पड़ रहे हैं, उसकी आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। आप लोगों के सामने यहाँ की कराची की आवाम की चीखों पुकार मुझे लगता है आप तक भी पहुंच गई है। तब भी आपने कराची की आवाम के उस आवाज को, दर्द को समझा और मुझे ऑन बोर्ड लेकर आप चाह रहे हैं कि मैं वो कुछ हकायक बताऊं जो कराची की आवाम के साथ के इलेक्ट्रिक कर रहा है। देखिए, के इलेक्ट्रिक जब से प्राइवेट किया गया, वो किस एग्रीमेंट के तहत किया गया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक वो एग्रीमेंट जाहिर नहीं किया जा रहा। और भाई, उस एग्रीमेंट में ऐसा आपने क्या लिखवा दिया है कि कोई हुकूमत आती है, वो वाकई हो या सूबाई, वो कोई हुकूमत क्या इलेक्ट्रिक के किसी भी नुमाइंदे को, उसका कोई भी हेड बैठा वो हमें तो पता भी नहीं होता। अभी तो मुनिस अलवी है जो सबके सामने, और उसके साथ कोई आमिर है या जो भी है। अब अबराज कौन है? अबराज ग्रुप है, या आज तक कोई भी नहीं जानता। उससे ऊपर कौन है ये भी हमें नहीं पता। तो भाई, के इलेक्ट्रिक को ये जो अभी करता धरता है, जो संभाल रहे हैं, एक तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है। तो अगर के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, उसको कर दिया गया और उस एग्रीमेंट के तहत किया गया। वो एग्रीमेंट कब हुआ? 2005 में हुआ है, 2009 में हुआ है, कब हुआ है? हम उसके सिग्नेटरी कौन है वो जानना चाह रहे हैं। भाई, उसमें किस किसने साइन किए थे कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो जाएगा? उसके बाद इस कदर अच्छे तरीके से बेहतरीन इदारे की सूरत में पूरे कराची को बिजली सप्लाई करेगा, सस्ते नर्ख में करेगा, और कहीं लोड शेडिंग नहीं होगी, बेहतरीन किस्म की सप्लाई होगी, मीटर सिस्टम बेहतरीन होगा, अमीर हो गरीब हो हर किसी के लिए बिजली बेहतरीन तरीके से, और कोई गलत काम नहीं होगा, कहीं थेफ्ट नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। भाई, अगर ऐसा एग्रीमेंट में नहीं था तो फिर एग्रीमेंट में ऐसा क्या था? ये मैंने पूछा मुनिस अलवी से। जब 4 घंटे की गवर्नर हाउस में मीटिंग होती है, जिसमें ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव थे, एमक्यूएम के, एमपीए, पीटीआई के, हम जीडीए के, ऑनलाइन पर ऊपर स्क्रीन पर ये उमर अयूब थे, और हेस्को सेप्को के नुमाइंदे भी बैठे हुए थे। तो भाई, उस वक्त जब आपके सामने ये सवालात रखे जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, उमर अयूब से कह रहे हैं कि आप इनको पूछें कि आखिर हमने क्या गुनाह किया है, कराची वालों ने क्या गुनाह किया है कि उनकी जिंदगियां पहले ही तबाह, पानी नहीं है, गंदगी इतनी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं आए दिन, कराची की आवाम उसके अंदर दब के मर जाती है, नाले कचरे से भरे पड़े, बारिश आती है नाला उबल पड़ता है, आसपास के घर बंगले छोटे मकान जो भी हैं डूब जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बारिश हुई, सड़कों पे पानी जमा, जो सड़क बनी हुई थी अभी ताजी, वो टूट फूट कर गड्ढे बन गई, लंबी लाइनें लगी हैं स्कूटरों की, गाड़ियों की, लोग धक्के मार मार के 8-8 घंटे के बाद। ये कराची है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 5 बड़े शहरों में इसका नाम है, तीनों सूबों को पाल रहा है, पूरे 3 सूबों के लोग आकर यहाँ पर कमा रहे हैं, रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन कराची वालों को क्या मिल रहा है? तो पाकिस्तान का हब है। मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि अच्छा, एक सवाल है मेरा। कहा जाता है कि पीपीपी और एमक्यूएम ने अपने बच्चों को के इलेक्ट्रिक में भारी तनख्वाहों पर नौकरी दिलवाई है, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हनीफ भाई, मुझे ये बताइए, कौन सा इदारा ऐसा नहीं है सिंध में, पाकिस्तान में तो होगा, मैं दूसरे सूबों की बात नहीं। हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो चुका है। जी जी जी, फरमाइए। एक चैनल की कॉल आ रही है, अब उन चैनल वालों का पीटीसीएल नंबर है, मैं क्या कहूँगी। आप ये राब्ता, जी जी, अगर आप कहें तो कॉल ले लूं, वरना वो बार बार नहीं, आप जारी रखें, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा जी, आपने कहा कि ये कौन सा इदारा है? नहीं भाई, मुझे बताइए जहां इनके सियासी लोग नहीं बैठे। अरे भाई, खुद बिठा। तो यही वजह है,
फिर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा ख्याल। जी जी, तो इसका मतलब है यही वजह है नहीं, कि मुझे जवाब पूरा देखें। कोई इदारा ऐसा नहीं है कराची से कींझर तक, कश्मीर तक, कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी पार्टी उस इदारे में, खास तौर पे पीपुल्स पार्टी एमक्यूएम का जितना स्टेक होता है जहां, वो भी बिठाती है। और दूसरी पार्टियां तो कोशिश भी करती है, लेकिन इनके बहुत हैं। कराची म्यूनिसिपल में, वाटर बोर्ड में, कायम अली शाह का सिंध असेंबली में बयान था कि मैं बताऊं कितने वाटर बोर्ड में दहशतगर्द भर दिए आप लोगों ने। ओ भाई, आप तो वजीर आला थे जब दहशतगर्द भरे जा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? तो हर इदारे में, केसी में भी, के इलेक्ट्रिक में भी इनके लोग बैठे। जब सियासी लोग बैठे होंगे तो फिर आप क्यों निकालेंगे? आप इस पर, आपका बस नहीं चलेगा तो फिर हम पीटीआई की तरफ देखते हैं। जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो 2 साल के बाद होने के बाद भी पीटीआई के इतने सारे एमपीज एमएनएस हो गए, अब वो भी इस मसले को हल नहीं पा रहे। तो मैंने आज बयान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब वफाक भी के इलेक्ट्रिक को नहीं कुछ कर सकता, जब सिंध हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक के अंदर लोगों को कुछ नहीं कर सकती, तो ट्रंप को बुला लूं या कनाडा के वजीर आजम को बुला लूं कि भाई इसका मसला हल करके खुदा का वास्ता फिर चले जाना। लेकिन यहां जब ये कोई दोनों वफाक और सूबे के इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं कर सकते, और कराची की आवाम रो रही है, मर रही है, इतने फोड़े हो गए जिस्मों पे, बच्चों को घरों में अंदर गर्मी में, बिजली, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माएं बाहर ले जाती है बच्चों को कि अंदर दम घुट जाए, बाहर आओ तो अंदर वजीर आला हाथ बांध के अंदर जाओ आइसोलेशन करो ताकि कोरोना, मरे कहां जाए? कोरोना क्या हम आप बिगाड़ेगा? कोरोना तो अब जाने वाला है, या अपने इतने कोरोना है जो हमें मार डालेंगे कराची से तो आगे, अगर आप हर जिले में जाए। हर मसला कोरोना बना हुआ है। ये बताया मुझे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो छोटी छोटी बातों पर सो मोटो एक्शन लेते हैं, क्या उन्हें 2.5 करोड़ आवाम का जो शहर है कराची, जहां बिजली के सताए हुए लोग, क्या उन्हें ये नजर नहीं आते अदालतों को? फिर सिलसिला मुनक़ता हो रहा है। बस मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी चैनल की। हनीफ भाई देखिए, ये काम चीफ जस्टिस का है नहीं, ये सुओ मोटो ले लेते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये सुओ मोटो लेते हैं तो हमारे अंदर दिलों में एक सुकून होता है अवाम को, अल्लाह शुक्र है चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया, वरना तो इदारे तो हैं किसी काम के नहीं है, हुकूमत तो है, कोई सुनता नहीं तो चीफ जस्टिस को पुकार लेते हैं। तो अब यहाँ पर कितना चीफ जस्टिस को पुकारे? अगर उनको सुओ मोटो ही लेना है तो फिर दूसरे केसेस रुल जाएंगे। वो इतने केसेस हैं कि लोग उनकी उम्मीदों पे बैठे रहते हैं कि कोई अच्छा चीफ जस्टिस आ जाए। यहाँ पर अदलिया के पर भी तो सवालात उठते हैं ना, हम जाएं कहाँ? बताएं हम क्या करें कि दुनिया में दोज़ख है, तो फिर हम बाकी जब दोज़ख आएगी तो हम तो पहले ही तैयार बैठे होंगे। अच्छा नुसरत साहबा, अगर आपके आज के एहतजाज के बाद भी के इलेक्ट्रिक ने अपनी लूटमार और हड़दड़मी ना छोड़ी, तो आप किस हद तक जाएंगी कराची वालों को उनके हक बचाने के लिए? के इलेक्ट्रिक पे कोई असर नहीं होने वाला। वो 4 घंटे की मीटिंग के बाद भी सबसे पहले मैं उठी थी मेज पर जोर से हाथ मार के, मैंने कहा बस भाई हमारा बस आप पे नहीं चलता। 4 घंटे की मीटिंग में भी आपकी यही की रट है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई और कुछ नहीं कर सकता, तो फिर के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये एहतजाज होते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, पहला एहतजाज नहीं है ये, महीनों के एहतजाज चले। यहाँ पर कराची में मैं भी कई एहतजाजों में जाकर घंटों घंटों बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा जब तक कोई ट्रंप ना आए, कोई कैनेडियन वजीर आजम आ जाए, खुदा का वास्ता है अगर हम मसला हल कर जाए। नुसरत साहिबा, आपकी आवाज से जाहिर होता है कि आपने बहुत ज्यादा जदोजहद की है। अल्लाह करे कि आप जो है कराची वालों के लिए निजात दहिंदा साबित हो और उन्हें के इलेक्ट्रिक की मुश्किलात से छुटकारा दिलाएं। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।